पिछले एक साल में भारतीय सेना के कमांडर चीनी कमांडरों के साथ 9 दौर की बातचीत कर चुके हैं और वो आगे भी इस बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान दी है। जनवरी महीने में तकरीबन 2.5 महीने के अंतराल के बाद भारत और चीन की सेना के बीच 9वें दौर की बातचीत हुई थी। कोर कमांडर लेवल की इस वार्ता का मकसद पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली जगहों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन की तरफ मोल्दो बॉर्डर एरिया में सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। इससे पहले 6 नवंबर को हुई 8वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों ने टकराव वाली खास जगहों से सैनिकों को पीछे हटाने पर व्यापक चर्चा की थी। इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे थे। पिछले दौर की बातचीत के संयुक्त बयान का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि दोनों पक्ष संबंधित देशों के नेताओं की सहमति का पालन करने और इस वार्ता की रफ्तार को बनाए रखने के लिए राजी हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन ने जल्द ही सीनियर कमांडर लेवल की बैठक के अगले दौर को शुरू करने पर भी सहमति जताई है और दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तकरीबन 9 महीनों से सीमा पर तनाव बना हुआ है। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल पर बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्षों ने जल्द ही सीनियर कमांडर लेवल की बैठक के अगले दौर को शुरू करने पर सहमति जताई है और हम इस बारे में राजनयिक और सैन्य माध्यमों से आपसी संपर्क बनाए हुए हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।